बात कर रहे हैं विद्युत वाहक बल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध की। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन बहुत मोस्ट है जो कि 2019 में आ चुका है। ये 2019 में आया था बोर्ड एग्जाम, एमपी बोर्ड एग्जाम में, और 21 में नहीं आया, इसलिए 21 में रिपीट होगा डेफिनेटली। उसके बाद अगर आप तैयार इसे कर लेते हैं तो इससे लाभ मिलने वाला है। देखिए, तो विद्युत वाहक बल को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं और विभवांतर कैपिटल V से व्यक्त करेंगे, और यहाँ जो आंतरिक प्रतिरोध है उसे हम स्मॉल r से व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल है उसे हम कैपिटल E से फॉलो करेंगे, डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें चित्र। ये जो मैंने चित्र बनाया है, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि सपोज करिए कोई एक सेल लिया हमने, उस सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E है और इस सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो स्मॉल r है, और इस सेल के दोनों सिरों के बीच, इस सेल के प्लस सिरे और माइनस सिरे, इन दोनों सिरों के बीच हमने एक प्रतिरोध कैपिटल R लगाया है, बाह्य प्रतिरोध, क्योंकि बाहर लगा से तो इसे कहेंगे बाह्य प्रतिरोध। कुंजी के हमने एडजस्ट कर दिए, और यहां पर इसके बीच में, इन दोनों साइड के तारों के बीच में हमने एक विभवमापी भी लगाया है। धारा का मान प्राप्त करने के लिए, ज्ञात करने के लिए हमने अमीटर ए लगाया है। यहाँ पे इसका कोई विशेष एक्सप्लेन नहीं है, इतना ही है बस केवल कि इससे हम धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। और आप देखिए, जब धारा बहती है तो धारा बहने पर इस सेल के दोनों सिरों के मध्य विद्युत वाहक बल पैदा होता है। तो वहां पर हमको ये गणना करना है कि जब धारा बह रही होती है तो इस पर एक आंतरिक प्रतिरोध कार्य करता है धारा बहते समय। जब धारा नहीं बहती है तब विभव का पतन नहीं होता है, यानी जब धारा नहीं बहती है तो उस कंडीशन में हमारा E बराबर IR होता है। E बराबर क्या होता है? IR होता है। अब जैसे ही धारा बहती है और धारा बहने पर ये जो E है वो E बराबर IR नहीं रहता है, वो E बराबर E माइनस V बराबर IR होता है। यानी कि हम इसको शुरुआत से देखें। सबसे पहले ये तो हमारी लास्ट कंडीशन है कि परिपथ के अगर कुल प्रतिरोध की बात करें तो परिपथ में यानी कि टोटल रेजिस्टेंस क्या है हमारा, स्मॉल r और कैपिटल R। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, R प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब इसके बाद बात करेंगे सेल से ली गई धारा I की। तो यहां पर आप देख सकते हैं सेल का विद्युत वाहक बल बटे में क्या कर देंगे, सेल का कुल प्रतिरोध। तो यहां पर I बराबर क्या हो जाएगा, E अपॉन E है अपने आप में, और इसका मान क्या है पहले निकाल चुके हम, R प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब इसके बाद इस इक्वेशन थोड़ा आगे बढ़ाएं तो आप देख रहे हैं इसका गुणा इसमें कर देंगे तो हमें E बराबर प्राप्त हो जाएगा, और E क्या है हमारा, सेल का विद्युत वाहक बल क्या प्राप्त हो जाएगा, E बराबर I इंटू R प्लस R, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वेरी इजी। एवं ओम के नियम से आप पहले पढ़ चुके, V बराबर IR होता है, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देंगे, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड कर देंगे। अब हमने इक्वेशन क्यों माननी, क्योंकि हम अभी इसका उपयोग करेंगे, मान रखेंगे E और V का। हम फिर से वही बात करते हैं इस शुरुआत में कर रहे थे, विभव पतन की। एक्चुअली होता क्या है कि जब सेल से कोई धारा नहीं ली जाती है, जब सेल से हम कोई धारा नहीं लेते हैं तो उस कंडीशन में आंतरिक प्रतिरोध का मान शून्य होता है, और आंतरिक प्रतिरोध का मान शून्य होने पर क्या होगा, E माइनस V बराबर IR, यहां आंतरिक प्रतिरोध 0 रख देंगे हम, तो E माइनस V बराबर 0 हो जाएगा। यानी कि इस कंडीशन में E बराबर V होगा, क्या होगा, E बराबर V। लेकिन
जब धारा बहती है तो R का मान शून्य नहीं होता है, तो हमें उस कंडीशन में विभव पतन ज्ञात करना है। तो E माइनस वी बराबर IR हम लेके चलेंगे, और लेके चलने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो IR है, IR से हम स्मॉल r प्राप्त करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमको आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, I उस साइड भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा E माइनस बी अपॉन कैपिटल R, ये प्राप्त हो जाएगा। यहां पर यदि हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से E और V की वैल्यू पुटअप करते हैं तो देखिए क्या होगा। यहां पर हमने वैल्यू रखी तो क्या होगा, E की वैल्यू क्या होगी, I इंटू, एक काम करते हैं यहां पर E माइनस वी की वैल्यू रख के हम इसमें जो हमारा R है वो हम R की ही वैल्यू पुटअप करते हैं, क्योंकि यहां पर एक थोड़ा मिस्टेक हो गया है। देखें आप, I इस साइड जाएगा तो यहां पर अपॉन में I आएगा, क्या आएगा, I आएगा, और यहां पर हमको केवल और केवल I की वैल्यू रखना है, क्योंकि हम जो जिस तरह से निकाल रहे थे तब वो दूसरा निकल जाएगा, और वो जो व्यंजक तो वही निकलेगा, बट आप सस्पेंस में जाएंगे। इसलिए जिस प्रोसेस से मैं कर रहा हूं वही प्रोसेस सिंपल रहेगी। कैसे, देखिए E माइनस वी ज्यों के तो रहने दीजिए आप, यहां पर आप I की वैल्यू पुटअप कर दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड से। I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन R, क्या हो जाएगी, V अपॉन R। तो R इक्वल क्या हो जाएगा, E माइनस वी अपॉन V अपॉन R। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहां पे R इक्वल प्राप्त करेंगे। देखिए V अपॉन R ऊपर उल्टा हुआ तो क्या आएगा, R ऊपर पहुंच जाएगा गुणाओं में, और क्या बचेगा, E माइनस V अपॉन V, ये वैल्यू बन जाएगी आपकी। और ए वैल्यू बनने के बाद फिर आप प्राप्त करेंगे समीकरण क्या, R इक्वल, देखिए कैपिटल R, E का E भाग लगाएंगे V का, तो E अपॉन V, V अपॉन V क्या हो जाएगी, -1। इस तरह से आंतरिक प्रतिरोध के लिए कितनी आसानी से निकल आया। जो हम पहले प्रोसेस करना चाहते थे उसमें थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। नंबर नहीं कटेगा आपका, यही प्रोसेस रहेगी। 3 नंबर में आना है इसको, और 3 नंबर में इतना हम ताम झाम करेंगे, चित्र बनाएंगे, पूरी भाषा भी लिखेंगे। स्टार्ट में बताया था मैंने क्या ई क्या है, स्मॉल आर क्या है, कैपिटल आर क्या है, बी क्या है, धारा कैसे बह रही है। इस तरह से हमने जो बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है उसे कैसे जोड़ा, ये भाषा लिख के हम जैसा भी निकाला वैसे निकालेंगे। आपको 3 मार्क्स में 3 मार्क्स ही मिलेंगे, पूरा 100% श्योर गारंटी है इस बात की। तो ये आपका आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक हो गया, और इसकी इकाई जो होगी वो क्या होगी, ओम। यहाँ पे आपका ये व्यंजक प्लस होता है, यहाँ लिख सकते हैं कि यही विशिष्ट व्यंजक है। और इसके बाद आपको इतना, इससे ना कुछ नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, आज आपने जाना विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। थैंक यू वेरी मच।